अध्याय 76 बड़े की उपस्थिति। किसी तरह वह उसके करीब पहुंचने में कामयाब रहा और उसकी जेब में हाथ डाला, इससे पहले कि उसके हाथ को अंदर कुछ सख्त महसूस हुआ। यह एक कांच की शीशी, एक ट्यूब थी। उसने कुछ बल लगाया और उसे बाहर खींच लिया। ये वास्तव में एक उपचार औषधि थी। हालांकि यह अमृत के समान चमत्कारी नहीं था, फिर भी यह स्वास्थ्य लाभ और उपचार के लिए काफी प्रभावी था। उसे लगा कि यह उसके लिए एक आवश्यक वस्तु है। यदि उसने रक्त को अब और बहने दिया, तो वह रक्त की हानि से मर सकता है। कम से कम उसकी जान को तत्काल कोई खतरा नहीं होगा। उसने तुरंत ढक्कन खोला और औषधि को तेजी से गटक कर पी गया। प्रभाव तत्काल था क्योंकि उसे लगा कि उसकी ताकत धीरे धीरे लौट रही है। उसके शरीर पर घावों पर गर्माहट फैल गई और एक आरामदायक अनुभूति उस पर छा गई। हाँ, उसने राहत की सांस ली और धीरे धीरे खड़े होने से पहले 5 मिनट तक लेटा रहा। उसके सामने का दृश्य वास्तव में विनाशकारी था। पेड़ टूटे हुए थे, शाखाएं और खून चारों ओर बिखरा हुआ था, और चांद की रोशनी लाल खून से परावर्तित हो रही थी, जिससे दृश्य लाल चमक रहा था। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसकी कुल्हाड़ी अंधेरे में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि तीसरी बहन के हाथ की तलवार भी पिछले प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसने शेन की ओर देखा और उसका ब्लेड उसी स्थिति में था। उसने अपना सिर हिलाया और उन्हें लूटने के इरादे से अपने बैग की ओर हाथ बढ़ाया। तीसरी बहन की जेब में हाथ फेरते हुए उसने उसका ताबीज निकाला और जब उन्होंने उसे प्राप्त किया तो देखा कि उस पर अंकित रूनों में से एक निशान गायब था। इसका मतलब यह था कि ताबीज के अंदर फिलहाल एक राक्षस बंद है। तो उसे पहले से ही एक राक्षस मिल गया था। बहुत बुरा, तुम्हें ये वापस नहीं मिल रहा है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने उसका ठीक से निरीक्षण किया है, वह शेन के पास गया और वैसा ही किया। अंत में वह एक और उपचार औषधि और एक अप्रयुक्त तावीज ढूंढने में कामयाब रहा। अच्छा, जब वह धीरे धीरे जाने लगा तो उसने सिर हिलाया। उनके लिए वह उन्हें वहीं छोड़कर जा रहा था। यह उसकी समस्या नहीं थी कि वे राक्षसों से कैसे निपटते। बेहतर होता कि वे राक्षसों द्वारा खा लिए जाते, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव था। देर सबेर कोई बुजुर्ग निश्चित रूप से उनकी सहायता के लिए आएगा। मिस्टिक पर्च कबीला अपने सदस्यों पर कड़ी निगरानी के लिए जाना जाता था। उनके आने से पहले उसे तेजी से कार्य करना था। उसने अपनी गति तेज कर दी। हर कदम के साथ रात की हवा ठंडी होती जा रही थी। उसकी अंतरात्मा उसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए चिल्ला रही थी। स्विश! जैसे ही उसने पीछे देखा, अचानक तेज हवा ने उसकी पीठ पर हमला कर दिया। वह चारों ओर घूम गया, उसकी आंखें तेजी से केंद्रित हो गईं। उसने आकाश में एक चमकती हुई आकृति तैरती देखी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जरूर, एक बुजुर्ग आए थे। ये लगभग तुरंत था, जैसे कि वे उन्हें लंबे समय से देख रहे थे और प्रकट होने से पहले उसके पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। बुजुर्ग की अचानक उपस्थिति से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे बुजुर्ग देख रहा था, हस्तक्षेप करने के लिए सटीक क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। अब कोई संदेह नहीं था, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। उन्होंने बुजुर्ग की विशेषताओं का अवलोकन किया। बुजुर्ग एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास छोटी सफेद बकरी और छोटे चांदी के बाल थे। विरासत में नहीं मिला है लेकिन वृद्ध है, चमक में कमी है। जब वह आकाश में तैर रहा था तो एक अजीब ऊर्जा क्षेत्र ने बुजुर्ग को घेर लिया। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें उदासीन और ठंडी थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई आकाशीय पिंड मनुष्यों को देख रहा हो। नीचे के अमानवीय और खूनी दृश्य के बावजूद उसकी निगाहें नहीं डगमगाईं और उसने ऊपर से सीधे ओलिवर की आंखों में देखा। बुजुर्ग द्वारा जांच किए जाने पर ओलिवर को अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। हालांकि उन्होंने विरोध नहीं किया। वह जानता था कि बुजुर्ग उसके रहस्यों और उसके द्वारा प्रदर्शित ताकत के बारे में उत्सुक था। बुजुर्ग शायद ये जानना चाहते थे कि क्या उसके जन्म के दौरान उनसे कुछ छूट गया था या क्या वह किसी राक्षसी प्राणी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। निस्संदेह, चूंकि ऐसा नहीं था और यह केवल उसकी प्राकृतिक शारीरिक शक्तियां थीं, इसलिए बार बार जांचने पर भी बुजुर्ग को कुछ भी असामान्य नहीं मिला।
बुजुर्ग की शांत और वृद्ध आंखों से एक नजर गुजरी जिसमें अतीत का ज्ञान था। वह धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा और भाई बहनों के पास उतरने के बजाय वह ओलिवर के सामने उतरा। ओलिवर मदद नहीं कर सका लेकिन महसूस किया कि बुजुर्ग काफी सुंदर और सुरुचिपूर्ण था। क्या यह उसकी उम्र के कारण था कि उसकी मुद्रा और चाल परिष्कृत लगती थी, या ये सिर्फ उसके स्वाद और शक्ति की कमी थी? वास्तव में ओलिवर गलत नहीं था। उनसे पहले का बुजुर्ग सदियों से मिस्टिक पर्च कबीले में बना हुआ था और उसे पूरी दुनिया में सबसे मजबूत प्राणियों में गिना जा सकता था। वह एक ऐसे ऋषि थे जिन पर कई भूत प्रेत देखने वाले, एक अनुभवी शिक्षक और एक अनुभवी ओझा से मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। उस बुजुर्ग के नाम के साथ अन्य बुजुर्गों की तरह अनगिनत उपलब्धियां जुड़ी हुई थी। शीर्ष 5 कुलों और उनके कुलीनों में से सभी के लिए यही स्थिति थी। ओलिवर को अपने कंधों पर एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। नहीं, यह उस पर बड़े द्वारा अपनी शक्ति जारी करने के कारण नहीं था, बल्कि ऐसे प्राणी का एक स्वाभाविक दबाव था जिसने वर्षों से अनगिनत राक्षसों से लड़ाई की और उनका वध किया था। बुजुर्ग ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा और बस सामने वाले युवक को देखता रहा। ओलिवर, अलग थलग बच्चा, बिना किसी प्रतिभा के पैदा हुआ बच्चा, वह बच्चा जिसे सार्वजनिक रूप से कबीले के नाम से वंचित कर दिया गया था, एकमात्र मुख्य उत्तराधिकारी का भीड़ ने खुले तौर पर मजाक उड़ाया था, वह बच्चा जिसकी प्रतिभा की कमी से जुड़ी सभी तरह की अफवाहें थीं। जिस बच्चे के बारे में कहा गया था कि जन्म के दौरान ही उसके जुड़वा बच्चे ने उसकी प्रतिभा को निगल लिया था। दुर्भाग्य और शर्म की संतान। लेकिन अभी उन सभी ने जो देखा वह निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे बिना किसी प्रतिभा के कोई बच्चा हासिल कर सकता था। उसने न केवल मुख्य परिवार वंश के एक बल्कि 2 सबसे प्रतिभाशाली बच्चों को हराया, बल्कि वह उन्हें एक तरफा कुचलने में भी कामयाब रहा। क्या उसे विश्वास करना चाहिए था कि वह अभी भी एक प्रतिभाहीन कमीना है? उसने जो अभी देखा, उसके बाद वह ऐसा कैसे कर सकता है? कहानी खत्म। अलविदा।